माँ जी, अरे माँ जी, माँ जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें लगता है नहीं एक बार हॉस्पिटल ले गंगा, डॉक्टर को बुलाने का कोई जरूरत नहीं है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। आज रात तक आपको पता चल जाएगा कि आपका असली बहू कौन है। सिर्फ आशा से शादी करने को तैयार नहीं होगा और गंगा शिव से शादी करने को तैयार नहीं होगी। घर छोड़कर चली जाएगी और उसके पीछे शिव भी बैरागी बनकर घर बार छोड़कर चला जाएगा। इससे बढ़िया और बड़ा तोहफा गंगा भाभी के लिए नहीं हो सकता। ऐसा तोहफा तो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। हमें कुछ काम था ना अंदर। हाँ, और ये सामान भी अंदर रख के आते हैं। हाँ। चल 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 चल। बहुत अजीब आदमी हो तुम। क्या सोचकर माँ जी को वादा कर दिया कि आज रात तक जवाब मिल जाएगा? हम दोनों की जिंदगी का फैसला है शिव, और तुम होते कौन हो अकेले इतना बड़ा फैसला लेने वाले? बहुत सह लिया हमने, अब और तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे हम, बिल्कुल भी नहीं। इतना गुस्सा काहे आ रहा है आपको? हम माँ से कहे हैं कि रात तक बता देंगे। हमारा फैसला क्या होगा हम ये नहीं बताए हैं उनको। चलिए आप ही बता दीजिए, क्या होना चाहिए हमारा फैसला? सोच लीजिए गंगा, एक फैसला हम दोनों का जीवन बदल सकता है। बताइए, क्या होना चाहिए फैसला? अरे बोलिए, जवाब दीजिए। जाकर एक बार देखिए कि राधिका अपना होमवर्क पूरा किए हैं नहीं किए हैं। चाहिए? चाहिए? आलाए हैं। आदरणीय शुभचिंतक जी, हमें एक बहुत बड़ी मदद चाहिए आपसे। क्या आप हमें सहारा दे सकते हैं? क्योंकि हमारे पति ने हमें छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस बार फिर मदद की उम्मीद में। गंगा। गुगली डालने का टाइम है झुमकी। हम अभी उस शुभचिंतक को गंगा भाभी की तरफ से चिट्ठी लिखने वाले हैं कि हमारी शादी टूट रही है, हमें सहारा चाहिए। ये पढ़कर उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और तुम तो जानती हो दूसरों की लिखावट की हम कितनी बढ़िया नकल करते हैं, और आज ये हुनर बहुत काम आने वाला है। भाई साहब, ये तो गंगा भाभी की लिखावट है। झुमकी ने बताया था हमको, वो किसी को चिट्ठियां लिखती रहती है। अब भाई साहब, हमें तो लगता है भाभी का जरूर किसी का चक्कर है। प्रताप, भाई साहब, हम आपको बताने वाले थे। अच्छा हुआ सच्चाई अपने आप आपको पता चल गई। अपना भाभी के बारे में इस तरह का बात करना आपको शोभा नहीं देता। गंगा ये पत्र अपना शुभचिंतक को लिखे। उनको क्या पता कि उनका शुभचिंतक हम हैं? बताइए। ओह, लेकिन भाई साहब, अब भाभी के लिए शुभचिंतक तो अनजान ही है ना, और किसी पराये को अपना दुखड़ा बताना ये तो सरासर गलत है। गंगा शहर का पढ़ा लिखा लड़की है, उसका सोच अलग है। वो जिससे मदद मांगा है वो आदमी है या औरत है, उसको क्या फर्क पड़ता है? बताइए। और हो सकता है कि ये बात में सच्चाई हो, कि आशा के आने के बाद उनको अपना भविष्य का चिंता हो, इसलिए वो अपना शुभचिंतक से मदद मांगी। मदद नहीं भाई साहब, सहारा मांगा है भाभी ने अपने हमदर्द से। तो सहारा क्या होता है? हो सकता है कि वो नौकरी का बंदोबस्त करने को बोला, या हो सकता है कि
वो रहने का बंदोबस्त करने के लिए बोले हूं। भाई साहब, आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन सब आप ही की तरह नहीं होते। भगवान करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो, लेकिन एक बार तसल्ली करने में कोई बुराई तो नहीं है। अब हम बताते हैं आपको क्या करना है। प्रताप, गंगा पर एक बार फिर से भरोसा ना करने का गलती हम नहीं करेंगे। हम जानते हैं भाई साहब, आपको झूठ से सख्त नफरत है, लेकिन उसी झूठ के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना, क्या ये ठीक होगा? जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं आप गंगा पर, लेकिन हम आपकी नजर में गंगा को झूठा साबित करके ही रहेंगे। अरे अभी तक सामान नहीं बांधी तुम? आज सिर्फ फैसला सुनाने वाला है, बाकी फैसला तो वो कर ही चुका ही, बतवा तो तुम्हारा भी समझ में आता है। फिर किस अधिकार से रहोगी? हम तो अब भी कहते हैं, शिव को पूरा तरह से अपना पति मानकर आज रात ही अपना पत्नी धर्म निभाकर नया जीवन का शुरुआत कर लो। अरे इतना सारा फूल लाए हम, तुम्हारा कमरा सजाने के काम आ जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम्हारा अकड़ देखते हुए तो हमको नहीं लगता कि ई घर को वारिस देने का तुम्हारा नियत है। तो फिर अपना सामान लेकर यहां से चली जाओ, यह बेहतर होगा। देख कर ही हो, चलो उठाओ अपना सामान, लो बैग उठा लो, जाओ। ये सब क्या है? गंगा का हाथ नहीं चल रहा है रिया, थोड़ा मदद कर दो का सामान भरने में। ठीक है, इसी बहाने गंगा भाभी के दिल में दबा प्यार बाहर निकालने का एक मौका मिलेगा मुझे। अब इसकी क्या जरूरत है आपको? इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। ये तो वही कंगन है जो हमने वो दुकान में देखे थे। इसकी भी कोई जरूरत नहीं है आपको। एक मन का रह गया, चार मन का पिरोना था ना मंगलसूत्र में, लेकिन ईद रह गया। ऊपर वाला शायद जानता था कि ईद दिन जरूर आएगा, इसलिए अधूरा रह गया। सच कहूं भाभी, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है वो यही है। इसी घर से सारी यादें जुड़ी हुई हैं आपकी। पुराना कुछ तो आपके पास बचा नहीं, ना रिश्ते नाते ना यादें। जो भी यादें हैं वो यहीं की हैं भाभी। इसलिए जो आपका मन करे वो ले जाइए, पर एक बार अपनी आंखें बंद करके ये सोचिए जरूर कि कौन सी यादें आपको सबसे ज्यादा बेचैन करेंगी। आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी का सच आखिर है क्या। हम माँ से कहे हैं कि रात तक बता देंगे। हमारा फैसला क्या होगा हम ये नहीं बताए हमको। आदरणीय शुभचिंतक जी, हमें एक बहुत बड़ी मदद चाहिए आपसे। क्या आप हमें सहारा दे सकते हैं? क्योंकि हमारे पति ने हमें छोड़ने का फैसला कर लिया है।
आप यहाँ? माँ जी के लिए प्रार्थना करने आई थी ताकि वो अपनी ये जिद जल्दी छोड़ दे। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और आप इतने बुझे बुझे क्यों हैं? आज तो आपको खुश होना चाहिए। समझ गई। पता है जीजू, ये शादी का चक्कर ही कुछ ऐसा होता है। हमेशा यही सवाल सताता रहता है कि जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है वो साथी आखिर होगा कैसा। पार्वती के साथ आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी, लेकिन उनकी मौत के पहले आप दोनों के बीच कुछ हुआ था। झगड़ा? किस बात पे? देखिए आशा, हम वो बारे में कोनो बात नहीं करना चाहते। पार्वती आपकी पत्नी थी तो मेरी बहन भी थी। मुझे जानने का पूरा हक है। ऐसी क्या गलती की थी पार्वती ने जो आप जैसे शांत इंसान को इतना गुस्सा आ गया था? कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। हमें लगा कि हमारे साथ भी वही सब कुछ हुआ है, इसलिए बाद में हम पार्वती से पूछे कि वो खंडर में काहे गई थी, कौन था वो आदमी। पार्वती तो साफ इनकार कर दी। वो बोले कि वो तो कभी खंडर में गई ही नहीं और कोनो आदमी से भी नहीं मिली। हमें बहुत बुरा लगा। हम वही सोचे कि पार्वती हमसे झूठ काहे बोल रही, अपने सिर से झूठ काहे? ऐसा क्या बात हो सकता है? फिर हम सोचे कि कौन बहुत बड़ा मजबूरी रहा होगा, हमसे इतना बड़ा झूठ बोल रही, क्योंकि हम और पार्वती कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाए। सच कह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। लेकिन एक बात है कि हमको बुरा बहुत लगा था। तो फिर आपने क्या किया? क्या करते, गुस्से में थे, हम बात नहीं किए पार्वती से। लेकिन कब तक हम अपना पार्वती से नाराज रहते हैं। तो पार्वती ने जो गलती की थी उसे आपने भुला दिया था? नहीं आशा, हम पार्वती की वो बात को कभी भूल नहीं पाए और ये बात का हमें हमेशा पछतावा रहा। पता नहीं काहे वो बात हमेशा हमारे मन में एक कांटे की तरह चुभती रही, लेकिन कभी बात को हम भुला नहीं पाए कि पार्वती हमसे झूठ बोली। मैं जानती हूँ आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये भी जानती हूँ कि आप उसकी उस गलती को भुला नहीं पाए। भगवान करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो, लेकिन एक बार तसल्ली करने में कोई बुराई तो नहीं है। पुराना कुछ तो आपके पास बचा नहीं, ना रिश्ते नाते ना यादें। जो भी यादें हैं वो यहीं की हैं भाभी। ये सब कब और कैसे हो गया और पता भी नहीं चला हमें। हमारी पहचान, हमारा बचपन, उस घर की सारी यादें कब धुंधली पड़ गई। तुमसे जुड़ी बातों ने कब उन यादों को पीछे ढकेल दिया। हम जान ही नहीं सके। तुम्हारे साथ के बिना अधूरे हैं हम।
ये ख्याल कब बस गया हमारे दिलो दिमाग में? कब? तो भाई साहब, क्या सोचा आपने? अपने मन का तसल्ली करना चाहते हैं ना? नहीं प्रताप, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो शुभचिंतक और कौन नहीं हम हैं, तो फिर किस बात का तसल्ली? लेकिन भाई साहब, गंगा भाभी तो नहीं जानती ना। उन्होंने एक अजनबी से सहारा मांगा है, और बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें लगता है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। अच्छा चलिए, एक शुभचिंतक की तरफ से एक चिट्ठी लिखिए भाभी को। हाँ। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। गंगा पर भरोसा ना करके हम उनका निरादर नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब, ये जरूरी है ताकि आपके मन में किसी तरह का शक ना रहे। उन्होंने एक अजनबी से सहारा मांगा है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। हम बता दें आपको क्या लिखना है। अब लिखिए। अब चिट्ठी लिखने में तो कोई बुराई तो नहीं है, तसल्ली हो जाएगी। लिखिए। बोलिए, क्या लिखना है? हम आज आपसे मिलना चाहते हैं आप, क्योंकि कल हम काम से बाहर जा रहे हैं। आगे लिखिए। अगर आप शाम को हमसे मिलने के लिए जंगल के पास वाले खंडर पर आ जाएं तो अच्छा होगा। असल में गंगा, हम शुरू से ही आपके हिम्मत और सेवा भाव के बहुत प्रशंसक रहे हैं और आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। अरे लिखिए ना भाई साहब। उम्मीद करते हैं कि आपके मन में भी हमारे लिए खास लगाव हुआ। अब भाई साहब, चिट्ठी है आप, और कुछ नहीं। आप इसे बस परीक्षा समझिए। भगवान करे कि हम गलत साबित हो, लेकिन आपके लिए सच जाना बहुत जरूरी है भाई साहब। हाँ, आगे लिखिए। अगर आप हमारे साथ घर बसाना चाहती हैं, अगर आप हमारे साथ सब कुछ छोड़कर आना चाहती हैं, तो आज आप हमसे मिलने के लिए शाम को जरूर आएंगे। आपका शुभ चिंतक। हाँ भाई साहब, हो गया। छह फेरा हो चुका है, अब बचा आखिरी फेरा। और हम ये आखिरी फेरा नहीं लेंगे। हमें नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है शिव, पर इतना जरूर जानते हैं कि तुमने हमेशा हमारी बात मानी है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। माना हमसे नाराज हो तुम, दिल दुखाया हमने तुम्हारा, पर इतना विश्वास अब भी है हमें शिव कि हम कुछ मांगेंगे तो तुम मना नहीं करोगे। आज इन्हीं कपड़ों में तुम्हारे साथ वो आखिरी फेरा लेंगे हम, 7 वचनों के साथ, और अपनी अधूरी शादी को पूरा करेंगे। ये हमारा वादा है शिव, तुमसे भी और खुद से भी।
फोन क्यों नहीं लग रहा? किससे बात करने की कोशिश कर रही हैं भाभी? अपनी मंजिल से।